को मजनू भाई टेक चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो ये वीडियो है वो ख़ास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने गिटार को ट्यून करना है। ठीक है, यदि आप बिगनर हैं ना तो आपने ज़रूर प्रयास किया होगा यूट्यूब में सर्च करने का और शायद वहाँ पर नहीं मिला होगा, पर मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस प्रकार से अपने गिटार को ट्यून करता हूँ। ये मेरे पास एक गिटार है और इस गिटार को मैंने 5,000 में परचेज़ किया था, ख़रीदा था। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ केवल इसलिए है क्योंकि पहला तो आप इस वीडियो से सीख जाए कि आप अपना गिटार कैसे ट्यून करना है, और दूसरा बात ये कि आप यदि इंटरेस्टेड है, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं इस प्रकार का भी वीडियो लेकर के आपके बीच में हमेशा आता रहूँगा। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, तो गिटार ट्यून करने के लिए देखिए मेरे पास, मैंने अभी हाथ से ट्यून किया था और इसका जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा भद्दा है ना, वो असली गिटार का ट्यून तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर इसमें मैं कैसे कॉर्ड पकड़ूंगा? यदि हम कॉर्ड पकड़े तो देखें है ना, यदि मैं ए पकड़ूँ तो ऐसा वॉइस कभी नहीं होता। ठीक है, तो अब इसे ट्यून कैसे करना है, यहाँ पर सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ अपने प्ले स्टोर पर आप जाइए और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा गिटार ट्यूनर। ठीक है, गिटार ट्यूनर मैंने कर दिया और ये दूसरा नंबर पर जो लिखा हुआ है ना गिटार ट्यूनर कॉर्ड्स टैब्स ऐसे करके लिखा है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए मैं अभी से सीधा यहीं से डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा, जो भी अलाउ मांगेगा तो आप उसको अलाउ कर देना। ठीक है, तो अब ये खुल करके आ गया। अब इसे क्या करना है, यहाँ पर जो ऑटो लिखा है, ठीक है, तो ऑटो में पहले हम सेट नहीं करेंगे, इसे हम ऑफ़ कर देंगे। और ऑफ़ करने के बाद आप इसका स्ट्रिंग नेम पहले तो आप जान लीजिए। ठीक है, इसमें 6 स्ट्रिंग होते हैं क्योंकि ये अकॉस्टिक गिटार है। और यहाँ पर जो सबसे नीचे है उसे फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। उसके बाद नीचे से हम गिनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब 6 स्ट्रिंग है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, छठवां। लेकिन इसको यदि हम कोड जब सीखेंगे तब इसका नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो जो पहला स्ट्रिंग है ना, जो नीचे वाला स्ट्रिंग, इसे हम ई बोलेंगे। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए ई बी जी डी ए ई, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, वो बहुत आसान है। ठीक है, तो ई बी जी डी ए ई, तो नीचे वाला भी स्ट्रिंग ई है और ऊपर वाला भी स्ट्रिंग क्या है आप देख सकते हैं। मैं इसे और थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर वाला भी ई है और नीचे वाला भी ई है, तो ये दोनों तो ई है, पर ये पहला नंबर वाला ई है और ये 6 यानी 6 नंबर वाला ई है। ठीक है, तो ई बी जी डी ए ई। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी लिखा है ई बी जी डी ए ई, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसका जो स्ट्रिंग का नाम है वो लिखा है। अब हमें क्या करना है, यदि हम ई वाला स्ट्रिंग को अभी है यदि हम सेट कर रहे हैं, ई को यहाँ पर प्रेस करना है। जैसे मैं ई को प्रेस कर दिया फर्स्ट ही, तो यहाँ पर से मैं इसको सेट कर रहा हूँ, देखना। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा बी है हमारा, तो हम बी को भी फटाक से कर लेंगे। तो इसी प्रकार से सारे स्ट्रिंग को हमें क्या करना है। ठीक है, मैं इसे भी कर दिया, जी को भी कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा गिटार का आवाज़ है वो किट किट का आवाज़ आ रहा है क्योंकि मैं बहुत दिन बाद इसे सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये जो ई है ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके राइट। फिर भी ये जो इसका साउंड है वो थोड़ा क्लियरिटी के साथ नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, ऑटो, ये जो ऑटो है इसको ऑन करके अब सेट करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, अब यहाँ से हम सेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा गिटार है वो पूरी रीति से यहाँ पर सेट हो चुका है। आप सुन सकते हैं आवाज़ को कितना क्लियरिटी के साथ आ रहा है। मैं ये जो माइक है उसको यहाँ नज़दीक ले करके
ठीक है, तो इस प्रकार से आप गिटार ट्यूनर एप्लीकेशन के माध्यम से अपने जो गिटार है उसको ट्यून कर सकते हैं। और जब आपको अपना जो गिटार है उसको यदि आप चला करके रखना चाहते हैं, फिर से अपने बैग में अपने थैले में रखना चाहते हैं, तो इसको 3-3 बार लो करना पड़ेगा। 3-3 बार इसे घुमा देना और लो करके रखना, नहीं तो ये वाला जो नेक पार्ट है ना, नेक वाला गर्दन पार्ट है, वो क्या होगा, यही टेढ़ा हो जाता है यहाँ से, है ना, ये टेढ़ा हो जाता है और तब फिर इस स्ट्रिंग को दबाने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है।